भक्ति में दिन रात डूबा रहता हूँ, बाबा श्याम की दिन रात दर्शन करता हूँ, बाबा श्याम की बातें ही बातें करता हूँ, फिर भी भगवान ने हमारी आज तक नहीं सुनी, बाबा श्याम नहीं सुन रहे हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने वाला हूं जो हर किसी के मन में रहता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ बड़े ही मन के साथ करता है, बड़े ही श्रद्धा के साथ करता है, परंतु उसको पूजा पाठ का संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, फिर वो व्यक्ति काफी दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है। फिर वो इसका जवाब तलाशने लगता है। हालांकि उसके मन में ही इतने सारे सवाल होते हैं कि जब मैं बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ, दिन रात पूजा करता हूँ, इतने प्रेम से पूजा करता हूँ, जो वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, माला जाप के साथ, मंत्र जाप के साथ, हर तरह से भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी बाबा श्याम की कृपा अभी तक मुझ पर नहीं बनी, प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं बनी, जबकि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। और फिर यही सोच सोचकर वो व्यक्ति दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। उसने अपना एक हैबिट बना लिया है कि उसको सुबह शाम पूजा जरूर करनी है, परंतु जब वो व्यक्ति पूजा करने के लिए बैठता है, भगवान के पास, भगवान के समक्ष दीपक जलाता है, भगवान के समक्ष धूप जलाता है और भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता है, और इसके साथ ही साथ उसके पूजा करने के तरीकों में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान ने उसकी आज तक नहीं सुनी है। अब वो परेशान हो चुका है, अब वो ऊब चुका है, अब वो भगवान को दोष दे रहा है कि हे भगवान, बस अब बहुत हो चुका और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। श्याम भक्तों, एक ऐसे ही दुखी भक्त ने कमेंट के माध्यम से हमें ये पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि श्याम भक्तों, ये हो या ना हो, हम में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, परंतु मन ही मन बहुत ही परेशान रहते हैं और ऐसे सवालों को लेकर इसका जवाब तलाशने में लगे रहते हैं। आज सटीक आंसर दूंगा, बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत सारी बातें करूंगा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। भाई, जो आपने ये बात कही है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ फिर भी दुखी रहता हूँ, ये केवल आपकी नहीं बल्कि बहुत से श्रद्धालुओं के हृदय की पुकार है। इस पर बात करना आसान नहीं है, क्योंकि यह विषय केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभूति और आत्मिक समझ से जुड़ा हुआ है। लेकिन श्याम भक्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भावनाओं को समझते हुए इस प्रश्न का उत्तर न केवल धर्म शास्त्रों के आधार पर बल्कि जीवन की सच्चाई से भी जोड़कर आपको इसका सटीक जवाब दूं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पूजा या भक्ति करना जीवन में सुख या सुविधा की गारंटी नहीं है। श्याम भक्तों, अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि अगर हम नियमित रूप से पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, मंदिर जाएंगे तो जीवन में दुख नहीं आएंगे। लेकिन श्याम भक्तों, ये दृष्टिकोण अधूरा है। पूजा करना दरअसल एक साधना है, एक मार्ग है आत्मा की शुद्धि का और जीवन में सत्य को समझने का। श्याम भक्तों, ये कोई व्यापार नहीं है कि हमने भक्ति की तो भगवान हमें उसके बदले कोई खुशियां देंगे। देखो, जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्म चक्र होता है और ये कर्म चक्र जो होता है बहुत ही गहरा होता है। इसमें सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी जुड़े होते हैं। जब हम किसी अच्छे या बुरे कर्म को करते हैं तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बो दी जाती है। वो बीज समय आने पर फल देता है और वो फल सुख हो सकता है या दुख भी हो सकता है। पूजा से इन फलों को रोका नहीं जा सकता, परंतु भक्ति का प्रभाव यह होता है कि हम उन फलों को स्वीकार करने की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कोई बीमार व्यक्ति जब औषधि लेता है यानी दवा लेता है तो बीमारी तुरंत नहीं जाती, लेकिन उस औषधि से उसके शरीर में लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही पूजा और भक्ति हमारे मन और आत्मा को उस दुख को सहन करने की क्षमता देती है जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा है। बाबा श्याम जैसे दयालु देवता हमें ये सामर्थ्य देते हैं कि हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं और अंधेरों में भी एक विश्वास की लो जलाए रखे, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। श्याम भक्तों, आप पूछते हो कि पूजा पाठ करते समय हमारा मन दुखी क्यों होता है, व्यथित क्यों होता है, हम चिंतित क्यों हो जाते हैं? तो श्याम भक्तों, इसका उत्तर यही है कि जीवन केवल एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। दुख इस यात्रा में वो शिक्षक होता है जो हमें हमारी आत्मा या वास्तविक स्वरूप दिखाता है। श्याम भक्तों, जब सब कुछ अच्छा चलता है
तो हम अक्सर बाहरी सुखों में खो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम भीतर झांकते हैं और ईश्वर से सच्चे संबंध की खोज शुरू कर देते हैं। यह दुख ही हमें बाबा श्याम की गोद में ले जाता है, जहां हम केवल मांगते नहीं बल्कि समर्पित होना सीखते हैं। श्याम भक्तों, अब सवाल आता है कि हमें अपने आप में क्या सुधार लाना चाहिए। देखो श्याम भक्तों, केवल बाहरी कर्मकांड नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मंत्रों को बोलते हैं, पर मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, असत्य और आत्म अहम यानी घमंड को पकड़े रखते हैं, तो यह पूजा अधूरी रह जाती है। पूजा को पूरक बनाना है तो अपने जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर को उतारना होगा, ईश्वर को समझना होगा। श्याम भक्तों, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। जब तक हमारे मन में नकारात्मकता का जहर रहेगा, तब तक भक्ति का रस भीतर नहीं उतर सकता। आप लिख के ले लो। अगर हम दिन भर दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान करते हैं और फिर शाम को जाकर मंदिर की घंटी बजाते हैं, तो श्याम भक्तों वो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। बाबा श्याम भले हैं, लेकिन वे भी उन भक्तों की जल्दी सुनते हैं जो सच्चे हृदय से, निर्मल चित्त से भक्ति करते हैं और बाबा श्याम को पुकारते रहते हैं। इसके अलावा हमें सेवा भाव अपनाना चाहिए। अगर हमारी पूजा सिर्फ हमारे लिए है, यानी हम सिर्फ अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं, तो वो भी एक स्वार्थपूर्ण भक्ति है। लेकिन जब हम किसी और के दुख को बांटने लगते हैं, तब सच्ची पूजा शुरू हो जाती है। बाबा श्याम को फूलों से नहीं, सेवा से प्रसन्न किया जा सकता है। किसी भूखों को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी गिरे हुए को सहारा देना, यह सब भी पूजा का ही एक रूप है। श्याम भक्तों, अब एक और बात ध्यान देने योग्य है। कई बार हम भगवान से बहुत जल्दी परिणाम की अपेक्षा कर बैठते हैं। जैसे किसी ने एक दिन का व्रत रखा और सोचा कि अगले दिन ही उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग धीमा और गहरा होता है। श्याम भक्तों, यहाँ जल्दी नहीं होती, बल्कि परिणाम थोड़ा देर से आता है। श्याम भक्तों, जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को पूर्णता तक पहुंचने में समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा और विश्वास बनाए रखना होता है कि जो दुख आया है वो भी किसी कारण से आया है और वो भी किसी बड़े भले के लिए ही है। ऐसा हमें सोचना चाहिए। श्याम भक्तों, एक और पहलू है, हम अक्सर अपनी अपेक्षाओं के कारण दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें यह मिलना चाहिए, हमें वो होना चाहिए, हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये मकान होना चाहिए, हमारे पास वैसा होना चाहिए। हम दूसरों की देखा देखी करते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं, बाबा श्याम से विनती करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। 4 साल पूजा करते हुए हो गई, 10 साल पूजा करते हुए हो गई, बाबा श्याम आज तक सुन ही नहीं रहे। ऐसा मन में हमारे भाव आ जाते हैं। श्याम भक्तों, हम सोचते हैं हमारी मेहनत का ये सब फल मिलना ही चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बाबा श्याम कहते हैं, जो तू चाहता है वो तेरा मन चाहता है, पर जो मैं देता हूं वो तेरे जीवन के लिए उचित होता है। कई बार हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, पर भगवान उसे नहीं देते, क्योंकि वे हमें केवल वही देते हैं जो हमारी आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए दूसरों की देखा देखी नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, श्याम बाबा कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना होगा। दिन भर में अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपने कर्मों पर नजर डालनी होगी। क्या तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं? क्या तुम दूसरों को माफ करना जानते हो? क्या तुम उस दर्द को भी स्वीकार कर सकते हो जो भगवान ने तुम्हें दिया है, यह सोचकर कि वो तुम्हें किसी बड़ी शक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं? श्याम भक्तों, सुधार का अर्थ यह नहीं है कि तुम गलत हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम और बेहतर बन सकते हो। बाबा श्याम के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई अच्छा या बुरा भी नहीं होता, लेकिन जो सच्चे मन से अपने दोषों को पहचान लेता है वही उनका प्रिय बन जाता है, बाबा श्याम का लाडला बन जाता है। श्याम भक्तों, एक और सुंदर बात कहना चाहूंगा। कभी कभी दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि ईश्वर हमें किसी ऐसे मार्ग पर चलाना चाहते हैं जो हमारे लिए अधिक उचित है। हमें एक राह छोड़नी होती है ताकि हम नई राह चुन सके। जैसे किसान पुराने पेड़ की शाखाएं काटता है ताकि नया फल आ सके, वैसे ही भगवान कभी कभी हमारे जीवन में कुछ हिस्से काट देते हैं ताकि नया, सच्चा और गहरा जीवन पनप सके। भाई, तुम ये मत समझो कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, हर आंसू को देखा जा रहा है। बस समय आने पर बाबा श्याम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे उचित होगा। इस समय तुम्हें जो करना है
वो ये है कि अपने मन को साफ रखो, किसी के प्रति घृणा मत रखो, किसी के प्रति अविश्वास मत रखो, अपनी नीयत को शुद्ध रखो और बाबा श्याम को सेवा भाव में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने हर दिन को बाबा के नाम से शुरू करो और हर रात को उनके चरणों में समर्पित कर दो। और सबसे बड़ी बात, उनसे सिर्फ सुख मत मांगो, बाबा श्याम से ये प्रार्थना करो कि हे बाबा श्याम, मुझे तुझसे सच्चा प्रेम हो जाए, मैं तुझसे मांगना छोड़ दूं और केवल तुझ में ही लीन हो जाऊं। ऐसे मन में भाव आपको उत्पन्न करने चाहिए। श्याम भक्तों, जब तुम ये अवस्था पा लोगे तो फिर दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब तुम किसी परिणाम से नहीं बल्कि स्वयं की भक्ति से तृप्त हो जाओगे, और ये वही अवस्था है जहां बाबा श्याम तुम्हें स्वयं अपना बना लेते हैं। तो श्याम भक्तों, चलो ये दुख जो आज है उसे भी एक अवसर मानो, आत्मा के विस्तार का, विश्वास के सुदृढ़ होने का और सच्चे समर्पण की शुरुआत का। बाबा श्याम तुम्हारे साथ हैं हर क्षण हर सांस में। अब बस तुम्हें उन्हें अपने भीतर पूरी तरह से अनुभव करना है, उन्हें स्वीकार करना है कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं। अगर इस चैनल की बातें पसंद आ रही हैं, वीडियोस अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी। मिलते हैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।